हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है पहला पार्ट उसका अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम। उसमें कुछ छूट गया था, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन ए डिफरेंट बॉडी। मान लीजिए कोई आपको एक झापड़ मारा, मतलब गाल में, तो गाल भी एक अपना आपका गाल भी एक फोर्स लगाएगा, और जो हाथ से जो अनदर पर्सन मारा है उसने भी दूसरा फोर्स लगाया, तो उस पर क्या हुआ, अलग अलग एक्शन और रिएक्शन हुए, मतलब टू डिफरेंट बॉडीज पे। समझ में आया? मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, इस पे एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, एक नॉर्मल नीचे की तरफ हो रहा है, तभी हमारा बैलेंस है। ठीक है, तभी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो बैलेंस है। जैसे हम चल रहे हैं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी भी हमारे ऊपर एक अपोजिट एक्शन लगाएगा, हम भी उसके ऊपर एक एक्शन लगाएंगे, तो दोनों मिलकर रिएक्शन हो जाएगा। तो अलग अलग बॉडी अपोजिट एक्शन और रिएक्शन करते हैं। समझ में आया? ये न्यूटन्स लॉज ऑफ का थर्ड बच गया था, वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बच गया था, तो थर्ड लॉ करवा दे रहा है। ऐसा नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, मिटा दे रहा है। चलिए दूसरा पार्ट, मतलब इसमें एक और पढ़ाना था, टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं, वो कहीं पूछता है, आगे पूछेगा वर्क एनर्जी पावर में, उसमें बताएंगे, मगर ये भी बता दे रहे हैं, मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एक होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आए, मतलब मोशन आ जाए, जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाने घूमने लगे, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv स्क्वायर। अगर इसको दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों मास से। तो एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोमेंटम, मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा 1/1, ऐसे लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m। ठीक है, तो मोमेंटम क्या आ जाएगा, p इक्वल टू अंडर रूट 2 मास काइनेटिक एनर्जी। ये भी याद रखिएगा, ये पूछता है, निकालने के लिए दे देगा, बस इतना नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, इतना नोट कर लीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, उसको एकदम अच्छे से बताएंगे, एकदम नॉर्मल घरेलू देसी जुगाड़ में, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। इसको मिटा दे रहे हैं ना। कैसे बताएं हम तुमको चाहें। चलिए, टॉपिक है पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। पुल्ली ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक सिस्टम चौक। चलिए, पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया ये है, यहां से एक बॉक्स, फिर यहां से, फिर यहां से। ठीक है, ये मान लीजिए 2 kg, 3 kg, 4 kg। हर पॉइंट पे टेंशन निकालना है, हर पॉइंट पे। ठीक है, टेंशन निकालना है हर पॉइंट पे, मतलब कि टेंशन हमसे दूर हो, टेंशन हमसे दूर हो भाई, अवे द ऑब्जेक्ट, टेंशन
टेंशन अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, लगेगा टेंशन। तो ऑब्जेक्ट के ये 4 केजी है, ठीक है, इसके ऊपर टेंशन लगेगा। इसको मान ले रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं T1, इसको मान ले रहे हैं T2, इसको मान ले रहे हैं T3। फाइंड द ऑल टेंशन, फाइंड द ऑल टेंशन। ठीक है, फाइंड द ऑल टेंशन देख ले रहे हैं। यो HD क्वालिटी में आ रहा है, HD। तो कैसे लेंगे? नो एंट्री मूवी देखे हैं, नो एंट्री, जिसमें कौन कौन आता है? सलमान खान और अनिल कपूर और एक है, नाम नहीं याद आ रहा है एक्टर का। तो जब खाई के नीचे जाते हैं उन लोग, तो दोनों सलमान खान के पैर पकड़े रहते हैं, अनिल कपूर और एक थे वो है सलमान खान के, दोनों पैर पकड़े रहते हैं। तो मान लो कि सबसे ज़्यादा वजन कौन सह रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा वेट किसको लग रहा है कि भारी? सलमान खान को, क्योंकि वो दोनों हीरो उसके दोनों लेग को पकड़े हैं। तो उसी तरीके से मान लो अगर तुम सबसे ऊपर हो और तुम्हारे नीचे, तुम सबसे ऊपर हो ऐसे पकड़े हो, तुम्हारे नीचे 2 लोग तुम्हारे 2 पैर पकड़े हैं, तो लगेगा ना कि अरे भाई कितना हैवी वेट हो गया है हमारे पैर के नीचे, होगा ना। इसी तरीके से टेंशन निकालने का तरीका क्या है? एक नीचे हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। फोर्स क्या है? कौन सा फोर्स लगता है नीचे हमेशा? mg। हर ऑब्जेक्ट के नीचे mg लगा रहा है। तो mg ले रहा है तो मतलब मास और g, ये तो कांस्टेंट है सबके लिए। इसके पे भी नीचे लगेगा, इसके भी नीचे लगेगा, इसका बात अभी नहीं कर रहे हैं। टेंशन 1 लेना है, ट्रिक एंड सटीक दिमाग लगाना है, ज्यादा हमको घूमना फिरना नहीं है। तो T1 के लिए क्या हो जाएगा? इसका भी मास, खुद का तो मास लगभग करेगा, ये भी मास, मतलब m टोटल इंटू जी तो एक नॉर्मल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मतलब T1 के जो मास है उसके नीचे जितने भी मास होंगे सब ऐड होंगे। ये ट्रिक है, T1 के नीचे जितने भी मास होंगे, जैसे कि इसको मान ले रहे m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू जी, 7 और 2 9, 90 न्यूटन। मतलब कि T1 के ऊपर कितने मतलब फोर्स लग रहे हैं, कितना न्यूटन लग रहा है? 90 न्यूटन। T2 की तरफ ये इसी जो बताए हैं वही, T2 के नीचे जितने मास है पूरे ऐड होंगे। T2 कितना मास है? m2 प्लस m3 इंटू जी, कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 इंटू जी, यानी कि 70 न्यूटन। जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। T2 कितना हो जाएगा? T3 सबसे नीचे है, इसको तो सारा कुछ वेटे को पता नहीं चलेगा, वेट ही नहीं लगेगा इसका, सब तो T1 वाला लेगा ना, हमारा भी बोझ ले, T2 का भी बोझ ले, कौन? T1। T3 कितना हो जाएगा? 4 इंटू जी, मतलब 40 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया? बस।
अगर कितना हो इसमें दे दे, जितना देना हो उतना लटका के दे, तो सबसे ज़्यादा भार कौन सहता है? जब कहते हैं ना कि सबका रब एक है, सबका गॉड एक ही है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाले के ऊपर भी बहुत है, समझ में आया? मतलब वो भी हम लोग को देख रहे हैं, कहते रहते हैं कि गॉड हमारा नहीं सुनते हैं, सबका सुनते हैं गॉड, ऐसे नहीं करते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा है तो उसको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो तुम्हारा हर चीज़, मतलब तुम्हारे हर परेशानी को कर रहा है, वो अपना परेशानी छुपा के। P1 जो है वो सब कर रहा है, T2 T3 का भी परेशानी झेल रहा है। इसलिए जो भी तुम्हारे घर में बड़े होंगे उनको आइडल मानो, उनको रिस्पेक्ट दो, बुरा भला नहीं करो। जैसे तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारे बड़ी सिस्टर है, उनको रिस्पेक्ट दो। ऐसे क्वेश्चन आया तो कर लोगे? ठीक। पुल्ली में ऐसा होता है कि T1 सबसे, और जब ब्लॉक वाला सिस्टम आता है, चलो ब्लॉक वाला बताते हैं, पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लिए। अब जैसा ब्लॉक वाला सिस्टम देगा तो इसका अपोजिट हो जाता है, डन है? नोट कर लिए। अब इसका अपोजिट होता है ब्लॉक में। मान लीजिए क्वेश्चन से ही ये लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट होगा, इसमें कंसेप्ट नहीं, इसमें लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। नॉर्मल फोर्स मतलब कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 5 kg, इसको मान लेते हैं 3 kg, इसको मान लेते हैं 2 kg, ठीक। तो दोनों के नॉर्मल फोर्स क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट फोर्स को ही नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स निकालना है, इस वाले पे N1, इस वाले पे N2, और इस पे, मतलब इसी ऑब्जेक्ट पे निकाल दिया ना, ठीक है। इस पे N3 नॉर्मल निकालना, कैसे निकलेगा पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई गेम कर रहा है, कोई गेम हो रहा है कि जैसे 2-3 बॉयज हैं, एक बॉयज लेटा हुआ है, उसके ऊपर एक बॉयज को उल्टा लेटाए हैं, फिर सीधा, फिर ऐसे उसके ऊपर एक बंडल बना दिया गया है, ठीक है। तो अपने दिमाग से आप सोचिए, फिजिकली एकदम सोचिए, एकदम मेंटली एकदम सोचिए, फिजिकली मेंटली, कि अगर जो सबसे नीचे वाला बॉयज होगा उसके ऊपर सब लदे हुए हैं, जैसे एक गेम होता है ना कि जैसे एक के ऊपर एक लद जाते हैं, तो उसी तरीके से, तो जो सबसे नीचे वाला बंदा होगा उसको ज़्यादा दबाव महसूस होगी, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे लोग हैं। मतलब मान लो कि 10 लोग हैं, तो 10 पर जो सबसे पहला नंबर वाला होगा उसके ऊपर 9 लोग ऊपर लदे हुए हैं, इतने लोग का वो भार सह रहा, मतलब वेट सह रहा है, ठीक है। फिर जो सबसे टॉप पे होगा उसको तो आराम है, हमारे ऊपर तो कोई वजन ही नहीं है। तो टेंशन में क्या होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज़्यादा वजन सहता है, और ब्लॉक वाले सिस्टम में जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ज़्यादा वेट सहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए N1 कितने हो जाएंगे, N1 यहाँ पे जो निकला है कांटेक्ट फोर्स, इसके ऊपर कितना है 2 kg, तो इसको 2 ही kg लगेगा, तो 2, जितने ऊपर मास होंगे उतने ही सिर्फ रहेगा। तो इसको मान लीजिए M1 इंटू G, M1 कितना है 2, G कितना है 10, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। और N2 के ऊपर कितने हैं, अरे भाई मेरे ऊपर तो 2 kg पहले से लदा है, और मत लदना यार, अरे जान ही निकल जाएगा।
क्योंकि मैं 3 kg का खुद ही हूँ, 2 kg तो कैसे बाहर से ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 5 kg 3 kg है, 3, तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। फिजिकली एकदम समझो यार, मेंटली और फिजिकली दोनों समझो। फिजिक्स फिजिकली ही समझा जाता है कि 3 kg के ऊपर तो अपना खुद वेट लेगा, और ऊपर में जो लदा हुआ इंसान है उसका भी वेट लेगा। कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 3 + 2 इंटू जी कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 5 × 10 50 न्यूटन, ठीक है। और जो सबसे नीचे हुआ कहेगा बाप रे बाप 5 kg था, 5 kg बराबर बैठे हम सह लिए, नहीं तो इससे ज्यादा रहता तो हम सही नहीं पाते, ठीक है। m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी इक्वल टू 2 + 3 + 5 इंटू 10, कितना हो जाएगा 5 5 5 3 8 8 10, 100 न्यूटन। समझ लीजिए 100 न्यूटन का भार सह रहा है आदमी, और लोगों को कैसा ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो कि n1 के ऊपर जितनी मास हो गया बस उतना, ब्लॉक सिस्टम में n1 के ऊपर जितना मास होगा वही सब, समझ लीजिए छोड़ो हटा, बहुत लंबा हो जाएगा लिखेंगे तो। बस इतना जानिए कि n1 के ऊपर जितना मास होगा उसको लिखेंगे, n2 के ऊपर जितना मास होगा उतना लिखेंगे, n3 के ऊपर, चाहे इसके ऊपर जितना ब्लॉक दे दें, इनफाइनाइट ब्लॉक देते तो इनफाइनाइट भी निकाल देंगे। समझ में आया, नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटा दी इसको, ठीक, मिटा दे रहा हूँ। चलिए, और मान लीजिए ये 6 kg, ये 4 kg, दो ब्लॉक मोशन में हो, मतलब जो दो ब्लॉक लटके हुए हों, लटकना। जब ब्लॉक लटका हुआ है दो ब्लॉक, तो उसमें टेंशन कितने आएंगे, टेंशन कितने आएंगे 2m1 m2 बाई m1 प्लस m1 प्लस m2 होल इंटू जी। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा m2 जो सबसे ज्यादा मास होता है उससे माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। जब दोनों ब्लॉक लटका
हुआ हो। ठीक है, निकालेंगे अभी ये जो दिए क्वेश्चन करने के लिए। इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, जो लटका हुआ है उसका मास, ठीक है, जो लटका हुआ है इसको मान रहे m1, इसको मान रहे m2, m2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, टेंशन कितना हो जाएगा, m1 m2 m1 प्लस m2 इंटू जी। इसका कंडीशन लिखिए, ये सब कोई बताएगा नहीं, ये m के ट्रिक है, m के, ये m के ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला, जब एक ब्लॉक मतलब मान लो कि ये रेस्ट में है, ये मोशन में है, अगर लटका हुआ है तो मोशन में इधर उधर मोशन करेगा ना, तो इस तरीके से मान लो कि एक ब्लॉक रेस्ट पर हो और दूसरा वाला का हुआ हो। ठीक है, तो जो लटका हुआ रहता है उसका मास लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, जो लटका हुआ रहता है उसका मास लेते हैं ऊपर में, और इसमें m1 m2, इसमें 2 नहीं लेंगे क्योंकि एक रेस्ट में है एक मोशन में है। मान लो जब एक ब्लॉक, ये कहते हैं m के ट्रिक, नोट कर लिए इतना, नोट कीजिए, ये फॉर्मूला इसी से निकालते हैं अभी। ठीक है, बिठा दे रहे हैं ये हिंदी वाला, अब इसी से निकालना है। इसका टेंशन निकालते हैं, इसका टेंशन एक्सेलरेशन निकालते हैं, टेंशन एक्सेलरेशन दोनों निकालते हैं, और इसी क्वेश्चन का। ठीक है, बिठा दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। ठीक, इसको यहाँ पे टेंशन कितना आ जाएगा बताइए, 2 इंटू, ये मान लीजिए m1 है, ये मान लीजिए m2 है, जो ज़्यादा मास होता है वो m2 होता है। ठीक है, उसी से माइनस भी होता है एक्सेलरेशन में सिर्फ। 2 m1 4 इंटू 6, 6 4 10 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, कितना जाएगा, 8 6 48 आया ना, 48। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आएगा देख लेते हैं, 2 बाई 10 इंटू 10, 10 से 10 मीटर और सेकेंड स्क्वायर।
किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ ये जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे टेंशन अवे, इसका टेंशन मिलके कितना हो जाएगा, 2 टेंशन, यानी कि 2 टाइम टेंशन। समझ में आया? जब निकालने के लिए देगा तब, जब नहीं देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेंशन एक निकल गया ना 48, इसको 2 से इंटू कर तो आ जाएगा 96 आएगा ना। हाँ, और सटीक, मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसका टेंशन हो जाएगा टी आ गया, टी कितना आया है, ये इसका टी मान लो, ठीक है, टी कितना आया, 2 इंटू 48 इक्वल टू 96 न्यूटन, यहाँ के लिए टी डॉट। ठीक है, निकल गया। अब इसमें निकालते हैं एक्सेलरेशन, जो भी निकालना है, टेंशन निकालते हैं, कितना है 5 इंटू 8, ठीक है, 5 इंटू 8 और 8, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, फिर कटेगा नहीं, कटेगा ही नहीं तो फिर नहीं निकला, फिर ऐसे डेसिमल में चला जाएगा, तो डेसिमल में नहीं करना है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है कि इसको क्या कर दो, इसको कर दो 2, इसको कर दो 8, ठीक है, 2 है ना, 2, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना जाएगा 2 इंटू 8, 2 प्लस 10 इंटू 10, 10 से 10 कट जाएगा, कितना जाएगा 16 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना जाएगा, m2 जो लटका हुआ है वो ऊपर भाई 10 इंटू 10 से 10 कट गया, कितना जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा, ये टेंशन, एक्सेलरेशन किधर जाएगा, वो गया, ठीक है, नोट कर लिया इतना। ठीक है, मिटा दें, समझ में आ रहा है ना, पूरा हिंदी में लिखवा रहे, कंडीशन दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बहुत मार खाओगे। अब इसमें भी इसी क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन करा रहा, नोट करिए इतना। देखिए टेंशन यहाँ पे फाइंड करने के लिए दे रहा है, ये टेंशन दिया, टेंशन, फाइंड टी, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो लेफ्ट साइड राइट साइड का, लेफ्ट साइड का दोनों का मास एक कंबाइन कर देंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड का मास कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर मास कंबाइन कर देंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, ये 3 है ना, 3 है, 3 1 4 kg हो जाएगा, ये सब kg में है, इधर कितना हो जाएगा 5 kg। तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन मतलब दोनों साइड का मास निकालते हैं, ठीक है, दोनों साइड का मास और डिवाइडेड बाय दोनों साइड का फोर्स पहले निकाल लेते हैं। तो इधर एक बॉक्स कर देंगे, अगर मान लीजिए पुली है, यहाँ एक बॉक्स कर लिया, यहाँ एक बॉक्स कर लिया, तो कैसे निकाल रहे थे मास, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल रहे थे, पूरा नेट कर लिए थे, एक्सेलरेशन m2 5 माइनस 4 बाई 9 इंटू 100, कितना हो जाएगा 10/9 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आएगी नहीं इतना,
आ गया। अब एक्सेलरेशन जिधर जाता है, ठीक है ना, उससे हमेशा माइनस करते हैं। इतना बात समझ में आया? मतलब इसका मतलब भी समझा है। m1 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो 4 और 5 9 इंटू 100 9/10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसको मिटा दिए। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ये 5 kg है और यहाँ पे हमको टेंशन निकालना है, यहाँ पे, ठीक है। ये 3 kg है और ये कितना है 1 kg। यहाँ पे टेंशन निकालना था। एक्सेलरेशन किधर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। इधर की जाएगा तरफ जाएगा एक्सेलरेशन, जाएगा ना। तो जिसके तरफ जाता है और नीचे में एक नीचे फोर्स लगता है mg, बताया था ना अभी पीछे mg। तो जिसके तरफ जाता है एक्सेलरेशन, जिसके पैरेलल होता है, उसी से माइनस करना है नीचे वाले फोर्स को। मतलब ये भी एक फोर्स ही है। ये जो फोर्स लग रहा है 5 kg का, ये भी एक फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि F इक्वल टू ma होता है। तो mg हो जाएगा जब ग्रेविटेशनल का बात होगा, ग्रेविटेशनल का जब बात होगा, ग्रेविटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के जो पैरेलल जाएगा उसी से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा t। तो क्या करेंगे, t से माइनस करेंगे हम, t से माइनस करेंगे। नेट फोर्स कितना होता है? नेट फोर्स F नेट मतलब जितना बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो उसकी पूरी बात कर रहा है। तो हम क्या बताए, एक्सेलरेशन जिधर जाएगा उसी की तरफ हम उसी से माइनस करना है। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो टेंशन में से mg को माइनस कर दो। और F नेट क्या होता है? ma इक्वल टू t माइनस mg। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ये स्टार लगाइए। जिधर की तरफ एक्सेलरेशन जाएगा उसी में से माइनस होगा, ठीक है। नेट फोर्स में जिधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा उसी में से माइनस होगा mg। तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो टेंशन किधर लग रहा? ऊपर में से माइनस होगा नीचे वाले को, ये, ठीक है। अब यहाँ से टेंशन निकल जाएगा। टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? t इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो ma प्लस mg, ये होगा। नोट कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा। इसको यहाँ पे कर देना, इसको मिटा देना, ठीक है ना। तो टेंशन कितना हो जाएगा? t इक्वल टू, इन दोनों में मास कॉमन निकालने, मास बाहर निकाल दिया, a प्लस g, ठीक है। तो अब बोलोगे कि मास किसका लें? तो टेंशन के नीचे जो लटका हुआ जो रहता है नीचे वाला मास, उसके बारे में बात करना है। यानी कि इस वाले से मास से मतलब नहीं है, ये जितना टेंशन भार लिया है, जैसे जैसे तराजू को लटकाया, तो तराजू के नीचे जितना है वो ऊपर से, हमको क्या मतलब ऊपर कितना हो हमको मास दे दे, नीचे वाला। तो नीचे में मास कितना है? 1। तो यहाँ पे यहाँ पे 1 लगा दिया। एक्सेलरेशन कितना निकाले हैं? 10/9, 10/9। t इक्वल टू ma प्लस g, ठीक है। 1 kg इंटू 10/9 प्लस 10। तो इसको करोगे तो कितना जाएगा? 90 प्लस 10 100
100/9 न्यूटन। ये हमेशा का ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे जितना भी टेंशन, चाहे जहाँ से भी निकालने के लिए दे, इसी तरीके से पहले एक्सेलरेशन निकालना है। पहले क्या निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में? फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन, फिर दूसरा देन टेंशन। ठीक है, फर्स्ट फाइंड एक्सेलरेशन देन टेंशन, तब निकलेगा टेंशन, तब निकलेगा टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन फिर निकलेगा टेंशन। मिटा दे इसको, चाहे कोई भी पुली ब्लॉक क्वेश्चन दे दे, और एक दो क्वेश्चन उसको बता दे रहे हैं, फिर पुली ब्लॉक सिस्टम आज कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा आपका क्या, वो वाला इंक्लाइन वाला बॉडी, इंक्लाइन बॉडी वाला। ठीक है, नोट कर लिया इतना, बेटा दे। ये चीज जान गए ना कैसे निकालते हैं टेंशन? यहाँ पे कैसे, नेट फोर्स लेके, ये नेट फोर्स है, नेट, वो इंटरनेट वाला नेट नहीं, नेट टोटल कितने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, ये वाला नेट। चलिए इसको मिटा देना। लिफ्ट उठ वाला कल ही होगा, आज तो नहीं हो पाएगा, आज ये टेंशन वाला ज़्यादा ही टाइम ले लेगा। और कैसे करना है, पहले फाइंड एक्सेलरेशन देन टेंशन, और टेंशन निकालने के लिए नेट फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अरे यार पुली ब्लॉक, ठीक है पुली ब्लॉक तो हटा दिए, लिख लेते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है। चलिए पुली ब्लॉक सिस्टम में मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है आपका, कितना ले लें, 50 न्यूटन का इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। तो बोल रहा है यहाँ पे नॉर्मल निकालिए N1, और यहाँ पे नॉर्मल निकालिए N2, और इसका ले लीजिए आप, कितना ले लीजिए, इसको ले लीजिए दो नहीं, इसको ले लीजिए 3 न्यूटन, इसको ले लीजिए 4 न्यूटन, और इसको ले लीजिए, नहीं इसको लीजिए 3 न्यूटन, 1 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 केजी, न्यूटन बोले सॉरी केजी है ना, नोट कर लिया इतना, चलो नोट किया। तो पहले इसमें क्या निकालना है, इसमें भी पहले एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकाल दे रहे हैं भाई, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, A=F/ma, F=ma होता है टोटल मास, T मतलब टोटल मास, टोटल कितना हो जाएगा 50/5 4 9 1 10, कितने की तरफ से जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, N1 निकालना है, N1 निकालने का तरीका बता रहे हैं, नोट कर लीजिए ना, नोट कर लीजिए।
ये N2 है, N2। हाँ ठीक दिख तो रहा, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। तो टेंशन निकालने का तरीका, फोर्स दिया है 50 न्यूटन, N1 निकालते हैं। N1 का रूल क्या है पता है, बेसिक चीज बता है, जिस बॉडी पे F टच होता है, मतलब फोर्स फर्स्ट बॉडी पे टच होगा तभी ना आगे वाला जाएगा, बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जिस पर फोर्स टच है उसका मास नहीं लेते हैं। व्हाट इज माय पॉइंट, पहला जिस पर F टच है उसका मास नहीं लेंगे। N1 निकालने का तरीका बता रहे हैं। तो बचा कितना, 4 और 5, इसका ले लेंगे, इसको मान ले रहे M1 M2 M3 M3। तो जिस पे मास टच नहीं रहता है उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा बचा है, M2 के बाद M2 M3, M2 प्लस M3 और 4 से इंटू हो जाएगा F, और नीचे में टोटल मास लिखाएगा। जो टोटल मास है कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3। N1 कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 9 इंटू 50 भाई नीचे कितना आ जाएगा, कितना है, 5 4 9 9 1 10, कितना आ जाएगा 45 न्यूटन। 14 में पॉइंट N1। N2 भी ऐसे निकल जाएगा, N2 निकाल लीजिए। अब चाहे जहां से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। N2 निकालना है, N2 निकालने के लिए अब इस एक ही मास बचा ना, इसके बाद तो कोई मास नहीं बचा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि N2 के बाद जितने भी मास बचा पूरा कंबाइंड मास और ये, और मैं तो अपने तरीके से समझा कि जिस पर फोर्स टच नहीं होता है उसको नहीं लेते हैं। N2 तो कितना बचेगा, 5 इंटू 50/10 25 न्यूटन। चाहे कोई भी क्वेश्चन दे दें आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, चाहे इसके ऊपर कोई भी रख दे बॉक्स, छोटा सा बॉक्स लग दे 5 kg का, इसके ऊपर भी 5 kg का बॉक्स रख दे, तो इसको ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होगा। ये इंक्लूड नहीं होगा, इसके ऊपर भी एक N3 के ऊपर भी एक रख दे बॉक्स, तो इसको नहीं करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, बस इससे मतलब है, ऐसे निकलेगा N2। जिस पर फोर्स टच, जिसके N1 के बाद जितने मास बचेगा उतने मास और पूरा टोटल मास, ठीक है, नोट कर लिए, इतना ही क्वेश्चन रहेगा। और हाँ बस इतना, और भी करवा दे रहे हैं, पहले इतना नोट कीजिए। नोट कीजिए, इसी क्वेश्चन में फोर्स उल्टा भी लगा के अगर इसी को सेपरेट आउट कर दें, सेपरेट आउट अलग अलग कर दें, जैसे कि 1 kg या इधर फोर्स लग रहा है कि 50 न्यूटन, ठीक है, इसको मिटा दें पहले। ठीक है, सेपरेट आउट कर दें। मान लीजिए कि 1 4 5 दे दें। अगर यहाँ पे टेंशन निकालने के लिए बोल दे, टेंशन तो वही उसी तरीके से निकल जाएगा ना। जैसे टेंशन निकालने के लिए T1 T2 जो नॉर्मल निकाल रहे थे, कितना एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो उतना ही आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना जाएगा, इसको माइनस कर दो तो कितना जाएगा 50 बाई टोटल मास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन की तरफ, जिसके तरफ जाता है उसी से माइनस करते हैं, ठीक है, बताया था ना। तो F नेट कितना जाएगा, कितना हो जाएगा
50 में से माइनस टी इक्वल टू एम ए। मास कितना है 1 kg, मास कितना है 1 kg। दूसरा भी ट्रिक बताएंगे, अब इतने ये लिखिए पहले, ये मेथड से निकालना सिखाते हैं। इसको इधर आ जाएगा 50 माइनस मास कितना दिया 1 और ए कितना दिया है 5 टी कितना है 45 न्यूटन। अभी हम इसी से निकाले थे ना, देखिए एक्सेलरेशन कितना आया था, इसी से n2 कितना आया था, n1 कितना आया था 4 और इसके बीच में कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 इंटू 50/10 45 न्यूटन। कोई दिक्कत? अभी और तरीका बताया। इसको मानना है ऊपर में कौन सा होता है न्यूटन, नीचे में केजी हुआ है, केजी नहीं लिखे हैं, न्यूटन पर केजी। ठीक है, 1 kg में कितना खा रहा है 5 न्यूटन, 1 kg में 5 न्यूटन खा रहा है, तो 1 kg में कितना न्यूटन खा रहा है 5, तो ये 5 खाया और लग कितना रहा है 50 न्यूटन। तो 1 kg 5 न्यूटन खा रहा है, तो 1 kg अपना 5 न्यूटन खा गया, ये खा गया अपना 5 न्यूटन पर केजी, क्योंकि 1 ही केजी था, खा गया। तो इसमें से कितना बचा 45। देखिए 45 न्यूटन आया, फॉर्मूला से भी 45, इधर से भी 45, इससे भी 45, क्योंकि एक्सेलरेशन को मान लिया न्यूटन पर केजी। 1 kg में 5 न्यूटन खा रहा है, 1 kg है, 1 kg में 5 न्यूटन कितना बचा 45 न्यूटन। ऐसा ट्रिक से सिखाऊंगा मैं ना, धुआं कर दूंगा क्वेश्चन, धुआं। ठीक है, पुली ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो गया है, और आगे इसके इंक्लाइन और लिफ्ट वाला और फ्री फॉल ये सब करवाएंगे। जितना हो सके उतना इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जितना कंडीशन बताए हैं पूरा अच्छे से ध्यान से उस चीज़ को लिख लीजिएगा। और 2-3 मेथड बनानी है, ज़्यादा नहीं है। इस सब क्वेश्चन से आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन समझ में आएगा, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। अब यहाँ तक पहुँच गया है तो गिव अप नहीं करना है, समझ में आया। और अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है, कभी दिलो दिमाग में नेगेटिव आने ही नहीं देना है, और हमेशा ग्रो अप करना है, हमेशा नेवर गिव अप, कभी गिव अप ही नहीं करना है कि भाई हम हार गए हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। होगा, तुम ही से होगा यार। यहाँ तक जब तुम पहुँचे हो तो आगे भी पहुँच जाओगे। ठीक है, इतना मेहनत करना है कि अपने हाथों से अपनी किस्मत को खुद ही लिखना है, समझ में आया। इतना मेहनत करना है कि अपने हाथों से अपनी किस्मत को खुद ही लिखना है। जब लोग कहेंगे कि तुमने क्या किया, तो लोगों को अपना पहचान बताना है, समझ में आया। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।